Hello everyone, myself Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic. हमारा लेक्चर है सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स में। हमारा टॉपिक है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी बेसिकली होता क्या है कि किसी भी सॉइल में से अगर पानी पास हो जाए, अगर वो परमिट करता है सॉइल पानी को पास होने के लिए, तो उसे बोलते हैं सॉइल की परमिएबिलिटी। तो इसका कॉन्सेप्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल विच परमिट्स द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी। कि जिस सॉइल में से पानी पास हो जाए उसे बोलते हैं परमिएबिलिटी। सो इन अदर वर्ड्स, परमिएबिलिटी इज द ईज विच वाटर फ्लोज थ्रू द सॉइल, जिसमें पानी क्या है, फ्लो कर जाए। A soil is called pervious when water can flow through it easily. एक pervious soil होती है जिसमें पानी पास हो जाता है, कि impervious होती है जिसमें पानी पास नहीं करता है, flow नहीं करता है। And is termed as impervious when the water cannot flow through it easily. अगर पानी easily flow ना करे तो उसे बोलते हैं impervious। अगर तो पानी पास कर जाए तो उसे बोलते हैं pervious soil। देन आते हैं ग्रेवल्स आर द हाईली परमिएबल वाइल स्टिफ क्ले इज लीस्ट परमिएबल। ग्रेवल्स क्या होते हैं कि ग्रेवल्स में पानी इजीली पास हो जाता है, लेकिन क्ले सॉइल में पानी पास नहीं करता है। इम्पोर्टेंस क्या है परमेबिलिटी के, कि हम क्यों चेक करते हैं कि इसमें पानी इस सॉइल में पानी पास हो जाता है, फ्लो हो जाता है, एंड देन वाई क्यों यूज करते हैं इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। क्या करते हैं कि जब हमने कोई भी स्ट्रक्चर हमने कंस्ट्रक्ट करना हो, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी हो, तो उसका सेटलमेंट चेक करते हैं। सॉइल की बीरिंग कैपेसिटी चेक की जाती है, उसकी परमेबिलिटी चेक की जाती है। अगर तो हमारा फाउंडेशन में पानी आ गया तो हमारा जहाँ स्ट्रक्चर क्या है वो फेल हो जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा। ठीक है। द कैलकुलेट द रेट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर, की हम लोग चेक करते हैं कि सॉइल की कैपेसिटी क्या है। देन टू एनालिसिस सीपेज थ्रू डैम्स एंड द लीव्स, की एनालिसिस करते हैं। जब हमने डैम क्रिएट करना है तो हम चेक करते हैं, अगर तो हमारे पास अर्दन डैम हो गया, अर्दन डैम होगा तो हम देखेंगे कि वो सॉइल हम उसमें यूज करेंगे वो परमिएबल है या इम्परमिएबल है। ठीक है, तो वो डिपेंड करती है हमारी परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल पर। देन द स्टडी ऑफ लॉसेस फ्रॉम इरिगेशन कैनाल, कि जब इरिगेशन की बात की जाए, कैनाल्स हम ड्रॉ कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब हम उसे बनाते हैं कैनाल्स को, तो सीपेज लॉसेस आता है। तो वो भी क्या चेक करते हैं सॉइल में, कि उस सॉइल में पानी पास होता है कि नहीं होता है। तो सीपेज लॉसेस हम चेक करते हैं। देन टू स्टडी स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप एंड ड्रेनेज ऑफ द सॉइल, कि हम देखते हैं ड्रेनेज ऑफ द सॉइल, की पानी पास हो गया जो स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी हम बिल्डिंग के लिए, डैम के लिए, कोई भी हमने अगर देखना हो, कोई भी स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग में कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना हो, तो सबसे पहले सॉइल को टेस्ट किया जाता है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग की सॉइल को, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, परमेबिलिटी चेक करते हैं। अब परमेबिलिटी के लिए हमारे पास है यहाँ पर टाइप ऑफ फ्लो फर्स्ट आता है लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो में आता है कि द टाइप ऑफ फ्लो इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ वाटर मूव पैरेलल टू स्ट्रीम विदाउट क्रॉसिंग द पाथ ऑफ एनी अनदर, की एक पैरेलल फ्लो चलता है। लैमिनर मतलब कि एक पैरेलल फ्लो चलता है, कि एक दूसरे से क्रॉस नहीं करते हैं वाटर एलिमेंट्स, सो एक लैमिनर फ्लो चलता है। ठीक है, उसे बोलते हैं लैमिनर फ्लो। नेक्स्ट आता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट इज द जिगजैग क्रॉसिंग पाथ। जिगजैग है कि पैरेलल नहीं जाएंगे, कि जो वाटर मूव्स करेगा इन जिगजैग पाथ में, तो उसे बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। दो तरह के फ्लो आते हैं इन परमेबिलिटी में, लैमिनर, देन सेकंड इज द टर्बुलेंट फ्लो। थैंक यू।